इतना बड़ा था कि इससे अंदाज़ा लगाना कि क्या होगा थोड़ा मुश्किल था। अब हमें मालूम पड़ा है कि मैंने पहले सोचा कि भाई ये सब रोड जा रही है तो हो सकता है कि सब कुछ फ्री में होगा। देखो ये रैंप बना हुआ है, रैंप पे हम चढ़ रहे हैं और जहाँ लाल गाड़ी खड़ी है उस साइड पे हमने जाना है। 1.7 किलोमीटर रह गया है वो जगह जहाँ पर ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन सड़क का है। और वहाँ पर क्या है पता लगे वहाँ पर कुछ नहीं, डेड एंड है तो भाई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। 1.5 घंटे की ड्राइव करके हम लोग यहाँ आ रहे हैं स्पेशल चल के, तो देखना तो बनता है नहीं। सुबह सुबह पक्षियों के झुंड आकाश में उड़ते हुए अपने आप में एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हैं। What a beautiful sunrise. Hi everyone. Hello. Good morning. Namaste. Sat Shri Akal. Adab. Vadakkam and Kemcho and Jai Hind. तो दोस्तों नया दिन नई शुरुआत, सूर्य देवता प्रसन्न है, फर्स्ट क्लास धूप खिली हुई है और ये कब धूप बदल जाएगी बादलों के अंदर पता नहीं है, लेकिन हम लोग निश्चित करके चल रहे हैं कि आज धूप खिली रहेगी क्योंकि आसमान साफ है। पुलंगा बीच जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं ये पूरा एरिया है और यहाँ से आज हम आपको लेके जाएंगे क्यूरोनियन नेशनल पार्क जो यूनिसेफ की और एक सर्टिफाइड लोकेशन है। और वहाँ पर जो ख़ास चीज़ है कि फेरी से थोड़ी दूर जाना पड़ता है और पानी के बीच में एक लंबा सा आइलैंड बना हुआ है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो देखने वाला, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो वहाँ आपको लेके चलेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक कैसल है, कैलेपीडिया कैसल, जो कि 13वीं शताब्दी का बना हुआ है। तो ये दो जगह आज के एजेंडे पे हैं। इसके अलावा और कुछ अगर देख सके तो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल मिलते हैं मेजर साहब से। हाँ जी करण। गुड मॉर्निंग। हाउ डूइंग? All great, sir. सत श्री अकाल कपूर साहब, की हाल है? और कितना चढ़ती कला सर। गुड है? Yes, sir. Let's have a hug. हाँ जी हाँ जी। मिलन है हमारा रोज ही हग है जी। और गड्डी कितनी अपनी? साथ में other अच्छा। और अपना फैज साहब? he has gone to the supermarket, sir. अच्छा। तो groceries fetch करने के लिए and he is the quartermaster. नहीं, प्रसाद अधिकारी। आज आपका प्लान भी है ना टू हैव अ Barbecue in the हाँ जी हाँ जी। evening. तो sir. बारबेक्यू के लिए सामान बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले पापा से बात हुई आपकी, सर। तो वो कह रहे थे कि हमें फ़ोन कर लो, वहाँ पर हमें रास्ते में से होते हुए जाएं। Right. तो मेरे ख्याल से हम उनको ये फ़ोन करने के बजाय अगर हम उनको ये कह दें कि आप लोकेशन पे आ जाओ बिल्कुल सर। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पता नहीं कि हमें रिवर्स जाना है या उस साइड पे जाना है। I'll send the location. ठीक है, तो आप उनको लोकेशन भेज दो जहाँ हम जा रहे हैं। सो क्योंकि हमारा जहाँ जाएंगे 1.5 घंटे का रास्ता है वो। ठीक है, सो चलते हैं। आओ जी, Absolutely, लेट्स sir. गो। Let's go. Move. बाय बाय। हम खो गए, गुम हो गए जिंदगी के सफर में कहीं, मेरी तरह अनजान है हर मोड़ पर है कहानी नहीं, ये रास्ते तुझसे कहे रुकना नहीं, जहाँ दिल लगे हो मंजिलें तू चल दे बस वहीं, यूं जो हम आसमां में ऐसे उड़ चले, इन बादलों के संग अपनी बातें करें, चाहे कोई कहे दीवाना। ये है फेरी का स्टेशन जहाँ हम खड़े हुए हैं, वो है शिप, लेकिन हमने शिप से नहीं जाना है, हमें जाना है बाय रोड। अब कहेंगे बाय रोड जाना है तो फेरी स्टेशन पे क्या कर रहे हो?
तो यहाँ पर ये फेरी है, ये हमें लेके जाएगी खाली इस जो एक नदी किस्म की है, नदी है, कनाल है, डोंट नो, अंदर जाके पता लगेगा। वहाँ से हमें ये लेके जाएगी आगे और अपनी गाड़ियाँ हमारी सब उस पर जाएंगी और उसके बाद फिर वहाँ से फिर 18 किलोमीटर रोड का एरिया है उस आइलैंड के ऊपर जाने के लिए। तो ये है सारी कहानी। मैंने पहले सोचा कि भाई बाई ये सब रोड जा रही है तो हो सकता है कि सब कुछ फ्री में होगा। नथिंग, नोबडी गिव्स यू अ फ्री लंच हियर इन दिस कंट्रीज। सो सब चीज़ के पैसे लगते हैं। सो कितना मैं बताया उन्होंने अभी फयाज साहब ने 22 ferries. 22 या 29 यूरोज है पर कार के, जिसमें 2 पैसेंजर्स अलाउड हैं और एक्स्ट्रा पैसेंजर के एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। सो 22 थे, 29 थे, 23 22, 23, 29। अब भाई 25 पे समझौता कर लेते हैं। 23 पॉइंट बोला। चलो 25 समझ लो, तो 25 यूरो समझ लो, 2,500 के करीब, 2,500 के करीब जो है पर कार का जो है ये चार्ज होगा। और हम गाड़ियाँ 2 भी ले जा सकते थे पैसेंजर के हिसाब से, पर आई डिसाइडेड टू टेक all 3 cars. The simple basic reason is that our scooters are there and we cannot leave Kapoors behind. So ऐसा कैसे हो सकता है? जाएंगे तो हर जगह पे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर नहीं होगा जरूरी, वहाँ देखेंगे। सर अब इतनी दूर तक आए हैं तो देखना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है, काफ़ी सुना है इसके बारे में, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। तो आगे देखे तो सही। 1.5 घंटे की ड्राइव करके हम लोग यहाँ आ रहे हैं स्पेशल चल के, तो देखना तो बनता है नहीं। देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड को, यहाँ पर एक वो बना हुआ है, छोटी सी जगह बनी हुई जहाँ पर एक आदमी बैठा होगा, और क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है इसलिए यहाँ पर इन्होंने लेफ्ट हैंड में बनाया होता है। ये चेक पॉइंट है। तो जब आप लंदन जाते हो फ्रांस से तो ऐसा ही है बिल्कुल वो भी। यहाँ आपने खाली पैसे देने हैं, और जब आप टिकट बाहर से खरीद के आते हो तो फिर पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। आप पासपोर्ट दो या अपना क्रेडिट कार्ड से पे करो, और सामने फेरी खड़ी होती है, फेरी में जाओ, फेरी पे ऊपर गाड़ी चढ़ाओ, और उसके बाद शिप चल जाएगा और आप पर जाके कॉफ़ी शॉप में एंजॉय करो। तब तक 1-2 घंटे में आपका जो डेस्टिनेशन है वो आ जाएगा। उतरो, वापस गाड़ी स्टार्ट करो, रैम बने हुए हैं, एंड जूम यू आर देयर। ऐसा ही कुछ आज भी होने वाला है। हाँ जी स्वीटी जी, सो एक्साइटेड। देखते हैं फेरी पे कैसे गाड़ी भी जाएगी। फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ कि गाड़ी भी फेरी पे जा रही है और हम भी जा रहे हैं। वाओ, यस, दिस इज एक्सपीरियंस फॉर माय वाइफ, हाँ। कि उन्होंने कभी भी ऐसी कोई फेरी पे वो नहीं गई हैं जिसमें गाड़ी और फेरी दोनों साथ हो। तो इनका एक्सपीरियंस आज से बेसिकली शुरू हो रहा है, क्योंकि आगे बहुत सारी जगह ऐसी आएंगी जहाँ गाड़ी और हम और फेरी तीनों साथ साथ चलेंगे। चलो देखते हैं कैसे। यस यस यस, तो अच्छा लगेगा आपको। और ख़ास तौर से ना कई जगह पर ऐसे भी होता है कि वहाँ पर आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो, और वो भी एक आध जगह हम कोशिश करेंगे वो वाला भी लेने के लिए। और ऊपर अब जहाँ पर भी हम जाते हैं, जैसे आपको फ्रांस से लंदन जाना हो तो गाड़ी आप पार्क करो, पार्क करने के बाद वहाँ साथ में लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट बटन दबाओ, वो आपको ऊपर ले जाएगी। जहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वहाँ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ आप रेस्टोरेंट्स में जाओ, अपना कॉफ़ी शॉफ़ी पियो, खाना वाना खाओ, तब तक लंदन आ जाता है 1-2 घंटे में। सो ऐसा है जी, एंड आई एम होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। और जो लोग नहीं गए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, मुझे उम्मीद है वो भी एंजॉय करेंगे। ये आ गई जी हमारी गाड़ी दूसरी भी, ये है जी, ये आ गया। ये देखो जी, कपूर साहब बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं जी। जूनियर कपूर साढ़े नाल बैठे ने, सीनियर कपूर साहब साड़ी गड्डी नूं चला रहे हैं। हाँ जी, हमें पीछे छोड़ा है आप। अरे क्या बात, आपके तो खड़े हुए हम, बताओ आपको कैसे छोड़ सकते हैं। So we are entering into the ferry। ये देखिए जी फेरी कैसे होती है। यहाँ पर ये रैम बना हुआ है। स्वीटी जी देखो,
ये रैंप बना हुआ है, रैंप पे हम चढ़ रहे हैं और जहाँ लाल गाड़ी खड़ी है उस साइड पे हमने जाना है। ये हमने चढ़ गए इसके ऊपर, ये फेरी के ऊपर आप चढ़ गए हैं और ये लाल गाड़ी के पीछे हमने गाड़ी लगानी है, फिर आप गाड़ी वहाँ से ये हम फेरी पे आ गए। हाँ जी फेरी पे आ गए। अब यहाँ पर हम यहाँ गाड़ी रोक के अपनी यहाँ उतर सकते हैं और बाहर अपना मज़े करें, जो जो करना है अपने करें। दोनों गाड़ियाँ हमारी ऑलरेडी फेरी के ऊपर चढ़ी हुई हैं और आंटी जी साथ में खड़ी हुई हैं। ठीक है जी, और ये उनका पहला एक्सपीरियंस है। सरप्राइज है कि एक ही कैसे हम आ गए इसके ऊपर। मैंने कहा आप ही गए गाड़ी लेके, मेरे को था गाड़ी लग जाएगी, शायद हम लग जाएंगे, फिर वही गाड़ी में हम बैठे हुए हैं और गाड़ी में चल पड़ी। तो अब ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे यहाँ पर ये जो है ये फेरी चल पड़ी है और एक कंटेनर वाला जो है बड़ा शिप वो भी आ रहा है सामने। पोर्शे, फरारीज, अलग अलग किस्म की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मेरे पीछे देख सकते हो आप, पोर्शे खड़ी हुई है और ये है MSC का बड़ा कंटेनर शिप जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है और हमारी ये फेरी अब धीरे धीरे यहाँ से मुड़ेगी और वो सामने पोर्ट है। तो बेसिकली ये फेरी की राइड जो है ये जो बीच का जो डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए है। ये सी तो ये है नहीं और कनाल ये हो नहीं सकती, तो कोई बड़ी रिवर होगी। इसके बारे में पूछते हैं किसी से। एक और शिप खड़ा हुआ है यहाँ पर। जो मेरा गट फील है वो ये है कि ये कैलेपेडिया का जो पोर्ट है, यहाँ से बड़े जो शिप्स हैं वो इंटर कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रैवल करते होंगे। जर्मनी भी मैंने देखा, पढ़ रहा था कहीं में, यहाँ से शिप जाता है। वो बड़ा शिप और वो वहाँ कोने पे भी खड़ा हुआ है बहुत दूर यहाँ से। सो ये हम वहाँ से जब वापस आएंगे तो इसके बारे में थोड़ा पूछेंगे कि यहाँ से कौन कौन से कंट्रीज़ में यहाँ से फेरीज जाती हैं। सो वी हैव क्रॉस द फेरी। अब ये फेरी यहाँ आ गई, हमने यहाँ हम उतरे, अपनी गाड़ी पे बैठे और गाड़ी हमारी अब आ गई मेन लैंड के ऊपर। तो आप फेरी के ऊपर हो या सड़क के ऊपर हो आपको पता ही नहीं लगता। मैडम पता लगा? नहीं, पता ही नहीं चला है? नहीं पता कैसे हम फेरी से यहाँ पर आ गए पता ही नहीं लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा। तो ये एक्सपीरियंस है जी। ये मेरे आप मैप पे देख रहे हैं कैसे बीच वाला जो ये लाइट ग्रीन में ये आइलैंड है जिस पे हम जा रहे हैं। लाइन पे राइट और लेफ्ट दोनों यहाँ पर ओशन है। अभी लेफ्ट साइड पे आपको एक्चुअल में ओशन नज़र आना शुरू हो जाएगा और इस पूरे आइलैंड के ऊपर ये क्यूरेनियन नेशनल पार्क जो है ये बना हुआ है जिसमें से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम इसको क्रॉस कर रहे थे तो जिसको हम ये सोच रहे थे कि ये कैनाल होगी या रिवर होगा या ओशन होगा, तो जो इतना बड़ा था कि इससे अंदाज़ा लगाना कि क्या होगा थोड़ा मुश्किल था। अब हमें मालूम पड़ा है कि ये बेसिकली ये बाल्टिक सी का जो है ये बैक वाटर्स टाइप की चीज वो है, सारा सी है यहाँ से। और डेनमार्क भी यहाँ से जब मैंने मैप देखा तो मुझे लगा कि डेनमार्क भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये ना ये ठीक पेड़ों के पीछे आपको यहाँ से ओशन यहाँ नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर है कोई बंदा बैठा हुआ है कि नहीं है? बैठी हुई है। वर्किंग सो दोनों गाड़ियों का यहाँ 10-10 यूरो लगा एंटर करने का। तो पहले 23.5 यूरो लगा हमारा एक गाड़ी का अंदर आने का, फेरी से जाने का। और अब ये जो है तो बेसिकली 33.5 यूरोस ये कॉस्ट किया हमें टोटल अंदर जाने के लिए। मेरे को लगता है सैकड़ों साल पुराने ये फॉरेस्ट होंगे। नेशनल पार्क है तो डेफिनेटली बात है कि काफ़ी पुराना होगा।
रास्ते में हमें यहाँ पर ये नज़र आया जो लेफ़्ट साइड वाला ओशन था, जो हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे और आपने हमारे ड्रोन के थ्रू भी देखा होगा। तो हमें लगा कि यहाँ पर थोड़ा उतर के देखना चाहिए। तो यहाँ पर एक थोड़ा ये कैंपिंग साइट बनी हुई थी, आगे यहाँ कैंप फायर के लिए थोड़ा जगह भी बना हुआ है। और ये वुडन यहाँ पर स्टूल्स तो नहीं कह सकते, बड़े से ये वो बेंचेस हैं, ये यहाँ पर थे। और एक हट बनी हुई थी जहाँ इसके अंदर बैठ के आप खाना वाना खा सकते हैं। अच्छा लगा हमें, हमारे पास खाना होता। हाँ। तो सब कुछ था, वो हम जो चीज़ मिस कर रहे हैं वो ये है कि हम सुबह खाना पैक करा के साथ में नहीं लाए। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने कर लिया वहीं पर, लेकिन लंच हमें जो पैक करा के लाना चाहिए था वो नहीं लगाए। तो अभी सबक हमें मिल गया कि जब भी हम जाएं कहीं, सुबह अपना खाना साथ लेके जाएं, अदरवाइज़। और आगे हमें यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे और जाना है, जहाँ पर वो हमें मैप दिखा रहा है, वहाँ पर हो सकता है शायद खाने के लिए कुछ हमें मिल जाए। तो लेट्स गो। 1.7 किलोमीटर रह गया है वो जगह जहाँ पर ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन सड़क का है। और वहाँ पर क्या है पता लगे वहाँ पर कुछ नहीं, डेड एंड है, तो भाई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम इतनी दूर से आए हैं और इतने सारे पैसे भी, चलो पैसे तो कोई बात नहीं, खर्च की भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ अगर कुछ देखने लायक ना हुआ तो ये तो चलो ठीक है, नेचर हमने देख लिया, दोनों तरफ ओशन देख लिया, ये सब बढ़िया है, इट्स ऑल गुड। और कुछ ना कुछ के अलावा और होना चाहिए भाई, नहीं तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। गाड़ियाँ यहाँ से वापस भी जा रही हैं, इसका मतलब जो गए थे वो अब वापस आ रहे हैं, उनको लग गया भाई ठीक है जी, हो गया जितना हमने देखना था देख लिया, अब चलो घर चलो वापस। और हम सोच रहे थे भाई अपने आज स्कूटर जो है वो चलाएंगे। अब स्कूटर कहाँ चलाएंगे, सड़क पे तो गाड़ी चल रही है, लेफ्ट साइड पे ओशन है, ओशन के साथ एक कच्ची मिट्टी है। वहाँ ना पेड़, जब मैं अभी नीचे उतरा ना पेड़ों के नीचे, तो वहाँ खड़खड़ हो रही थी, मुझे लगा सारा कोई मगरमच्छ ना आ गया हो कसम से। हाँ, अब यहाँ से आपको लेफ्ट से नज़र आ रहा है पूरा ओशन, ये बाल्टिक ओशन है पूरा। थोड़ा सा घुमाओ फिर देखो कितना दूर तक, कितना वास्ट है ये फैला हुआ। जिस जगह पे जाने के लिए हम सुबह घर से निकले थे वो थी लिथुआनिया कंट्री के अंदर पुलांगा, और पुलांगा से हम आए कैलापीडिया, और कैलापीडिया से जो फेरी क्रॉस करके जिस जगह पे हमें जाना था वो था कोरियानो Split National Park. कोरियानो था नाम उसका, कोरियानो स्प्लिट नेशनल पार्क। ये यूनेस्को की सर्टिफाइड एक साइट थी, तो बड़ा एक्साइटमेंट था यहाँ आने का कि भाई कैसा है कैसा नहीं है। तो एक चीज़ तो अच्छी है क्योंकि ये बना हुआ है समुद्र के बीच में, एक पतला सा आइलैंड है, और ये हम बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हैं, यहाँ से पूरा ओशन वहाँ तक दूर दूर तक ये बाल्टिक सी है जो आपको यहाँ से नज़र आता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बड़े शिप जो है या बड़ी फेरीज हैं वो भी कैलापीडिया से तो डेफिनेटली जाती होंगी, दूसरे कंट्रीज भी जाती होंगी, वो पता करेंगे जब वापस जाएंगे ना, वो पूछेंगे। अब यहाँ पर जिस पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ तो कुछ खाने पीने के लिए है नहीं, तो ये है एक डिसअपॉइंटमेंट। नहीं सर, आगे होगा शायद। पार्किंग लॉट पूरा लगेगा, पर अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ तो डिसअपॉइंटमेंट कोई नहीं है। दूर पे थोड़ा मिल जाएगा, डोंट। हाँ, तो अब चलते हैं, दूर पे चलना पड़ेगा ना, ऐसा ना हो वहाँ जाके कहें जी सॉरी वी आर क्लोज बाय 3 o'clock। 3 बज चुके हैं और 6 बजे ये सारा पूरा एरिया बंद हो जाता है। 6 बजे से पहले हमें फेरी से वापस भी जाना है। नहीं, शिवरी पकड़ना भी है 6 हाँ। बजे शायद। और हम फटाफट चलते हैं, और क्योंकि यहाँ से फिर हमने आगे जाना है यहाँ कैलापीडिया कैसल, वो देखने के लिए। These are known as bear ठीक है जी। cities. Why is it called split? Since it has split means split, S-P-I-T. It is so called because we have sand dunes here. I mean sand dunes, and of course we have water. And बट वेयर आर द सैंड ड्यून्स? you'll get आगे थोड़ा आगे जाएंगे। and अच्छा। next to जाएंगे। और थोड़े ये भी हैं waterfalls too. I don't तो know. फिर हम we यहाँ just क्या go कर and रहे हैं? see. आगे Go, जाना go, है। sir. चले जी चले फिर। इस जगह का जो सही नाम है वो ये है कोरियोनियन स्प्लिट नेशनल पार्क। तो ये स्प्लिट नहीं है, स्पिट है, स्पिट नेशनल पार्क, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर बर्ड वॉचिंग, क्योंकि बर्ड्स बहुत आती है माइग्रेट होके, यहाँ पर लोग बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं। और यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो सैंड ड्यून है। वो सैंड ड्यून मुझे अभी तक तो नज़र आया नहीं, वो सैंड ड्यून के लिए हम जा रहे हैं कि सैंड ड्यून कहाँ है। फॉरेस्ट है और यूनिक इकोसिस्टम है, वो तो नज़र आ रहा है इकोसिस्टम यहाँ का। और आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे साइकिलिंग है, बाइक
पे आप घूम सकते हैं यहाँ पर। और मुझे कई जगह ऐसी भी वो नज़र आए जो साइड के ऊपर कच्ची सड़कें थी इस पे आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, तो शायद वो भी यहाँ होगा। तो लेकिन वहाँ पर वो गेट लगा हुआ था इसलिए हम वहाँ पर जा नहीं सके। और रहने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम है, यहाँ पर लोग रहते भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर रहने के लिए। यहाँ पर मेरे ख्याल एयरबीएनबी भी होंगे क्योंकि होटल्स टाइप की चीज़ें तो हैं यहाँ पर, तो बीएनबी भी होना चाहिए। चर्च भी है यहाँ पर। सो काफ़ी कुछ है इस आइलैंड पे करने लायक है। ये क्वाइट आइलैंड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हश बश नहीं है। तो जिन लोगों को पसंद हो शांति तो वो यहाँ पर ज़रूर आए। और यहाँ पर आके कम से कम आदमी 2-3 दिन रहे और नेचर को वॉच करे तो फ़ायदा है। सुबह आके शाम तक वापस लौट जाने में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा यहाँ पर आप रह के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा तो अपना ओपिनियन इस बारे में यही है। और अभी मैं जाता हूँ आगे, देखता हूँ कहाँ पर वो सैंड ड्यून में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि वो सैंड ड्यून कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्योंकि आइलैंड के ऊपर ऐसे सैंड ड्यून होना और वो देखना और उनको एंजॉय करना, वो उसमें अलग ही मज़ा आएगा। सो लेट्स गो। सैंड ड्यून्स को ढूंढते ढूंढते आखिरकार हम पहुंच ही गए। पहले तो मुझे लग रहा था पता नहीं यहाँ होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी इस साइड पे, रिवर्स साइड पे। मुझे लगा जब इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं तो कहीं ना कहीं तो होंगे। और आखिर जब यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सन 1650 से लेकर 1900 के बीच में बना हुआ है सारा कुछ। यहाँ जो क्यूरोनियन स्पिट जो था उस वक्त ये सैंड जो थी ये ट्रैवल कर करके इधर ड्यून्स बनते गए। और फिर इसका नाम डेड ड्यून्स भी है, इसको ग्रे ड्यून्स भी कहते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इसके ऊपर सैंड के ऊपर एक अलग किस्म के जो प्लांट्स थे वो उगने शुरू हुए, जिससे कि आपको यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये होता था पुराने टाइम में, समुंदर ये होता था, ये ड्यून्स ये बने हुए, लोग यहाँ आते थे। ये बहुत पुरानी बात है। और अब जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ से जो 1.1 किलोमीटर ऊपर ये ड्यून्स हैं और 50 मीटर की ये सीधी खड़ी चढ़ाई के ऊपर है। तो यहाँ पर हम जा सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मिसेस फ्याज और मेरे वाइफ ये दोनों नहीं जा सकती। और मैं अगर अकेला जाऊँगा तो फिर कुछ सेंस बनेगी नहीं, और इतना ऊपर मेरे को भी मुश्किल होगा चढ़ने के लिए। तो हम जितना यहाँ का जो हिस्ट्री है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं सारा का सारा, ठीक है जी। और ये एरिया जैसे आप देख रहे हो यहाँ फ़ोटो में, ये जब इसके ऊपर जो मिट्टी का जो ये जो ड्यून्स जो बने थे, सैंड के जो ड्यून्स बने थे, इनके ऊपर ये पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए। तो ये पेड़ पौधे जब उग गए तो इस किस्म का होता है। और ये है ख़ास तौर से ये सैंडी लो लैंड्स, ये जो है द वाइट ड्यून, ये यहाँ पर फॉर्म हुए बाद में। तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जिस तरह की वेजिटेशन यहाँ पर हुई है, ये नेचर के साथ फाइट हो रही है एक तरीके की। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं जब इसका पूरा आपको नीचे, ओहो, आर यू ओके? Super. Are you? आई एम फाइन, Really? या। सो ये एक तो 2 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। और ये दोनों चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम कोशिश करते हैं इसको किसी तरीके से आपको दिखाने की, क्योंकि अब बारिश रुक चुकी है और हमारे पास एक ही साधन है, वो है उड़न तश्तरी। तो बेटा पायलट, उड़न तश्तरी उड़ाई जाए। दोस्तों हमारे साथ हैं ऑथर
ऑथर जो है यहाँ इनका एक छोटा सा एक बना हुआ है, क्या सा बना हुआ है, जो यहाँ पर ये कॉफ़ी, टी एंड आइसक्रीम्स इस तरह की चीज़ें ये बेचते हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये वो सैंड ड्यून्स वाला इलाका है जहाँ से सैंड ड्यून शुरू होते हैं। तो सैंड ड्यून तो ढूंढते ढूंढते आ गए, लेकिन हमें ऑथर से एक और नई चीज़ पता लगी। पहली चीज़ कि जहाँ से फेरी से हम लोग आए हैं उस जगह से ये जगह 30 किलोमीटर है। ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर आगे ये सड़क जो जा रही है लेफ़्ट को, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते क्या है। उस जगह का नाम है कलिंगराड और वो रशिया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वो रशिया का बॉर्डर है जहाँ से रशिया शुरू हो जाता है। और वो कलिंगराड एक पीस है रशिया का जो इस पे कंट्रोल है। उसके आगे पोलैंड है, पोलैंड के बाद फिर कलिंगराड है और कलिंगराड के बाद फिर यहाँ से लिथुआनिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको रशिया नज़र आएगा, कलिंगराड नज़र आएगा। पर कोविड से पहले तक, बिफोर द कोविड, द पीपल यूज्ड टू कम, बट आफ्टर दैट पिछले 4.5 सालों से 4.5 years द बॉर्डर इज क्लोज, राइट। एक और करेक्शन, जिसको हम कह रहे थे कि वो ओशन होगा वो ओशन नहीं था। और मेरा आइडिया कहीं ना कहीं तो ठीक था, पर मुझे लग रहा था, मैं नक्शा देख रहा था, मुझे लग रहा था कि वो ओशन है। एक्चुअली जो बाल्टिक ओशन है वो यहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे जो हमने देखा वो यहाँ की जो रिवर है उससे बना हुआ लगून है, और ये घूम के एंड में जाके मिलता है ओशन से। तो अब हम सोच रहे हैं कि वो जो ओशन है उसको देखा जाए। तो ये जो सड़क जा रही है हमारे यहाँ लेफ़्ट को, यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद एक राइट को टर्न मुड़ता है और वहाँ पर जाके सामने ओशन है। सो देयर इज अ गुड रोड टू गो देयर टू द ओशन। The road is good to go to the beach. Yeah, if you go like 2 kilometers, there is on the right a parking place. You need to go like 20-50 meters and you are on the beach. Oh, excellent. So we just go there first. मैं कोई हिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, बहुत बड़ा क्या स्कॉलर हूँ ही नहीं। हिस्ट्री मेरा सबसे ज़्यादा पुअर सब्जेक्ट था, और मैं जैसे जैसे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सो आई एम ट्राइंग टू गेट मोर नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री। सो लेकिन जब आप स्टूडेंट होते हैं तभी आपसे गलतियाँ होती हैं, और मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, और जब मेरे से गलती होती है तो मैं फटाफट उसको करेक्ट कर लेता हूँ, और उसके लिए एपोलोजाइज भी करता हूँ, जैसे कि अभी कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने बोला कि ये रिवर है, ये टिंग टिंग बंद हो जाए तो अच्छी बात है। तो वो रिवर जो था वो फिर पता लगा कि नहीं, वो रिवर नहीं, वो ओशन है। तो फिर पता लगा कि नहीं, ना वो ओशन था, वो तो रिवर था, और वो लगून था। तो मैंने अपने आप को करेक्ट किया और आपको बताया। अब जहाँ पर ओशन है हम वहाँ जा रहे हैं। 2 किलोमीटर दूर था, उसने बताया, ऑथर ने हमें। कहीं पीछे बातों में मिस तो नहीं हो गया? आई डोंट नो, 1 किलोमीटर तो नहीं आए होंगे हम। सो यहाँ से जो है राइट साइड को ऑथर ने बताया कि जैसे आप पार्किंग है, पार्किंग से सामने 20-25 कदम आगे ही आपको वहाँ से ओशन नज़र आ जाएगा, और वो है बाल्टिक ओशन। तो देखना चाहिए, और जब इतनी दूर आए हैं तो कम से कम बीच तो देखना बनता ही है। तो ढूंढते हैं कहाँ है वो जगह। ये देखो जी, बीच के आनंद लिए जा रहे हैं। दोनों मैडम्स खड़ी हुई हैं और फयाज भाई अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं जी, फ़ोटो खींचने का, और मैं भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ वीडियो बनाने का। तो क्या करें, हमारा काम ही यही है। ये है बाल्टिक सी, जिसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए हैं। हाथों से जो फिसली मेरी जिंदगी तो जाना, वो मेरा ख्वाब था जिसको मुझे है पाना। ख्वाबों को हकीकत अब है मुझको बनाना, उस मंजिल की ओर अब चलते
यूनियन स्पिट नेशनल पार्क, और उसके बाद फिर सैंड ड्यून, और उसके बाद फिर बीच जो कि बाल्टिक सी जहाँ पर था। ये सारा कुछ करने के बाद अब टाइम हो चुका है तकरीबन 5:30, और 6 बजे जो है वो जो कैसल है कैपिडोकिया कैसल वो बंद हो जाता है। सो मुझे नहीं लगता कि हम आज वो कर पाएंगे। सो अब हम जा रहे हैं सीधा अपनी फेरी की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके फेरी पकड़ेंगे और फिर रास्ते में ढूंढेंगे कुछ बारबेक्यू के लिए सामान, और घर जाके बारबेक्यू बनाने का करेंगे इंतज़ाम, क्योंकि अब एक वही चीज़ है जो हो सकती है प्रैक्टिकली। अब 7 बजे तक या 7:30 बजे तक अंधेरा हो जाए, और फिर क्योंकि कल काफ़ी अंधेरा था और साथ में ठंड बहुत थी। आज इतनी ठंड नहीं है क्योंकि अभी तो खैर दोपहर की तरह का मौसम है, सूरज निकला हुआ है। तो बारबेक्यू करने का पूरा प्लान है, प्रोवाइडेड अगर आज हमें खाने के लिए सामान मिल जाए सुपरमार्केट से। और कल जो है वो फिर हम जाएंगे सीधा एस्टोनिया, और वहाँ से फेरी पकड़ के जाएंगे फिनलैंड यानी कि हेलसिंकी। अब जी हम पहुँचने वाले हैं जी अपनी फेरी के पास, और इस सामने फेरी क्रॉस करके जो हमने शहर जो है कैलेपीडिया वो आ जाएगा सामने, और बस आ गए। आज का दिन जो है हमारा क्या गुजर, मज़ा आया जी, है जी, बहुत इंजॉय करा बीच पे। सो सारी चीज़ें आज अच्छी थी, बड़ा अच्छा लगा। खाना नहीं मिला, देखो लंच नहीं करा जी हम लोगों ने, ये बात ये हो जाता है जी। हाँ जी पहुंच गया, वो उन्होंने लाल बत्ती कर रखी, भाई साहब ठहरो। अब ये फेरी पे हम वापस चढ़ रहे हैं, जिस फेरी से हम आए थे उसी फेरी से हम वापस जा रहे हैं, और ये हमें उस पार ले जाएगी इस रिवर के, जो कि एक लगून है, और फिर वहाँ से हम जाएंगे जहाँ हम ठहरे हुए। हमारी गाड़ी आगे से 2nd नंबर पे है, जैसे ही खुलेगा ढक्कन ठक करके हम सीधा ठक करके आगे निकल जाएंगे। ये फेरी चली कब और पहुंची कब पता नहीं लगा, मुझे तो लगता है शायद 10 मिनट भी नहीं हुए, और अब यहाँ पर पहुंचने वाले हम। तो और जब चल रही थी मुझे लग रहा था कि शायद बाजू वाली चल रही है और उन्होंने बोला नहीं हमारी चल रही। एक हो जाता है ना, भ्रम सा हो जाता है। सो अब ये यहाँ पे से रैम्प गिरेगा नीचे, और उसके बाद हम चलेंगे और निकल पड़ेंगे। और यहाँ से जो हमारा जो है वो होटल या वो एयरबीएनबी का जो विला है, मुश्किल से 39 किलोमीटर और 39 मिनट्स हैं। तो ये जो आपको दिखाता है ज़्यादा टाइम, तो वो बेसिकली वो फेरी का जो क्रॉस करने का टाइम है 1 घंटा में दिखा रहा था जब वहाँ खड़े हुए थे। तो 1 घंटा बेसिकली जो है उसमें वो वहाँ पर स्टॉप करने का, कि वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से दूसरी फेरी आएगी तो फिर ये फेरी जाएगी, तो उसका टाइम, और फिर इसके बाद जाने का टाइम। और ट्रेन भी आ रही है, देखिए सामने फर्स्ट क्लास। तीनों हो गए रोडवेज, हम बैठे हैं रोडवेज में। हाँ जी 3 चीज़ें, ट्रेन, फेरी रोडवेज और कार। क्या बात है, कॉम्बिनेशन, रेयर कॉम्बिनेशन। फ्लाइट और चली जाए ऊपर से कोई थोड़ा इसको वो करो तो लोगों को नजर तो आए ट्रेन है कहाँ। वो जा रही ये है है, ट्रेन। क्या बात है, ट्रेन के डिब्बे हैं देखो, खटाखट। ऑयल यहाँ रैंप गिर रहा है, देखो रैंप, वाह रैंप गिर रहा है, और बस जैसे गिरेगा इसको हम चढ़ जाएंगे। और ये टिकट जो है ये आज का दिन और कल का दिन 2 दिन वैलिड है, हम कल भी आ सकते हैं इसी टिकट से। जैसे बस की थी तो बस की भी 24 घंटे तक वो वैलिड थी। अब वो देखो सबसे राइट वाली जा रही है, हमारी सबसे एंड में जाएगी, बताओ। सबसे एंड में एक और लेन खड़ी है। हाँ 2 लेन चली गई, फिर तीसरी चौथी। आफ्टर ऑल निकल पड़े हम। ऐसे होती है जी, देखो ये शिप से आप फेरी से निकले और ये रैंप खत्म हुआ और ये सड़क पे आ गए। हाँ जी आंटी जी कैसे? मैं चीना को बताया, इतनी हैरान, मैं क्या पता ही नहीं चला रैंप क्या था सड़क क्या थी, एक ही था सब, बिल्कुल पता नहीं लगता। आपका 2 बज रहा है जी। और शिप
यहाँ से पता करना था बड़े शिप कहाँ से जाएंगे, तो पता नहीं करा हमने। पूरा राउंड सर्कल हो गया, हमें जाना है। सो आज का जो एपिसोड है या व्लॉग जिसको आप बोलते हैं, अगर हम यहीं ख़त्म करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि दिन लंबा हो गया। काफ़ी कुछ आज हमने एक्सप्लोर किया और देखा और आपको दिखाया। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, जो आप इतना प्यार देके हमारा ये यूट्यूब चैनल, हमारे व्लॉग देखते हैं द टर्बन ट्रैवलर के, क्रॉसिंग 7 कॉन्टिनेंट्स। और इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए। और हाँ, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हमारे एफर्ट्स हैं और हमारी जो हम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको नॉलेज के रूप में, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, शब खैर, गुड नाइट।